मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इसी वियोग को सुन नहीं सकता। तो यहां पर आओगे तो सेवा करने की नीत हो। जैसे कोई कुछ भी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं शेड लग रहा है कि चिनाई हो रही है या कोई खाने पीने का व्यवस्था है या बस ये टाट बिछाने हैं, तो एक भक्त टाट बिछाने लग रहा है तो आपकी नीयत हो उठ कर मैं भी मदद करूं। अगर वो ज्यादा हो जाते हैं, नीयत आपकी रहे कि मैं करूं। अगर आपका समय नहीं मिलता है, आपको नहीं, और भक्त काफी कर रहे हैं, आप चेष्टा भी करते हो करने की, नहीं भी अवसर मिलता है, आपकी नीयत है सेवा करने की, तो आपकी वो सेवा परमात्मा के चरणों में गिनती हो जाएगी कि इसकी नीयत है करने की, तो आपकी सेवा ही काउंट हो जाएगी। वो सेवा में आपका वो लिखा जाता है कर्म। भाव ये है कहने का कि नो शर्म नहीं मानना कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं या बड़ा सेठ हूं या मैं उन्हों हूं, मैं बिछाऊंगा मन शर्म आओगी। हो सकता है 1 2 3 बार आने में तो कुछ दिन ये महसूस हो सकता है, फिर बार बार आओगे तो वो मरोड़ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मरोड़ खत्म करें पार पड़ेगी। तो इस प्रकार कोई किसी प्रकार की भी सेवा है, उस सेवा से भी हमारे कुछ पाप नष्ट होते हैं। दूसरा यह है कि हम जो सुबह शाम दोपहर के नित्यनेम करते हैं, यह ज्ञान यज्ञ है, ये सत्संग है, यह ज्ञान यज्ञ है। एक धर्म यज्ञ है जो भंडारा चल रहा है परमात्मा के, हंस आते हैं, सदा व्रत दिन रात चलता है यहाँ भगवान का। ये इसमें जिस चीज का भी जो सहयोग है वो धर्म यज्ञ हो रही है। किसी का 1 रुपया, किसी के 100 रुपये, किसी के 1000 रुपये, किसी के 10,000, किसी के लाख, उनकी उसी रेशो में आपको पुण्य मिल रहा है। ये धर्म यज्ञ है। एक यहाँ पर हवन यज्ञ चल रही है, जो हमने ज्योति जगा रखी है। जितने पाठ चलते हैं प्रत्येक की एक ज्योति जगाते हैं। एक ज्योति में लगभग 3 दिन के अंदर 1 किलो घी, 750 ग्राम घी, अच्छी मोटी ज्योति बन जाए तो 1.25 किलो घी भी लग जाता है। अब ये तो 5 दिन चलेगा। तो इस प्रकार ये हवन यज्ञ हो रहा है। इस 5 दिन के अंदर लगभग जो है सैकड़ों किलो घी यहां पर हवन होगा। वो आप ही को क्रेडिट मिलेगा उसका। तो ये कुछ यज्ञ, ये 500 यज्ञ करनी होती है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। आप आते हो दंडोत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक आपका अनुष्ठान हो रहा है। और एक ध्यान यज्ञ, आप 2-3 दिन, 1 हफ्ता पहले अपने काम को आगे पीछे करने की जो है ना चिंता करते हो कि सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना। ये ध्यान आपका वहां से शुरू होगा, ध्यान यज्ञ। और फिर यहां आकर के भगवान की आपको रह रह के याद आती है, वचन सुनते हो, आपकी आत्मा के अंदर वो चोट लगती है, वो जहां पर मैल होता है वो हट जाता है, आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है। ये भी एक यज्ञ आपकी पैरेलल होती है। ये ज्ञान यज्ञ जो आपको सुनाया जा रहा है, ये ज्ञान है। और ये अखंड पाठ भगवान की अमृतवाणी का चल रहा है, ये भी ज्ञान यज्ञ में ही होता है। तो इस प्रकार ये सभी और फिर जो ज्यादा धब्बे हैं आपके ऊपर लगे हुए, वो मंत्र रूपी ड्राई क्लीन से आपके साफ किए जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगारी अग्नि की, पड़े पुराने घासे। ये पुराना घास या पहले के पाप कर्म जो संचित कर्म हमारे हैं और ये प्रारब्ध में लिखे हैं, ये एक ऐसा घास जानो, पुराना घास, सूखा घास, और उसमें एक माचिस की सींक लगाकर जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको जलाकर भस्म कर देगी। और फिर हवा चलेगी, उस राख को भी इधर उधर फेंक के कति नष्ट वष्ट कर देगी। इसी प्रकार ये सतनाम, सच्चा नाम जो है, इस नाम के भजन से, जाप से, पूरे गुरुते लेकर के आपके सभी पापों को नष्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ पाप ये ऐसे हैं जो इस सत्यनाम से और सारनाम से कटेंगे। और ये तीनों ताप क्या होते हैं? कोई देव रुष्ट हो जा,
कोई किसी पर जंतर मंत्र कर दे, गाल गलवा दे, टूना टोटका करवा देता है, और कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई देवता रूस गया, हमारी भैंस ने दूध ना दिया, हमारा खेड़े वाला बाबा रूस गया। तो ये परमात्मा का नाम लेने के बाद सब ठीक हो जाते हैं, कोई रुष्ट नहीं होता, ना ही कोई किसी का टूना टोटका हमारे नाम लिए प्राणी के ऊपर नहीं हो सकता, ये गारंटीड बात है। नहीं उस पर किसी के श्राप का असर होगा। यदि देखो हम गलती करेंगे नहीं, यदि हम गलती करेंगे तो फिर तो कोई भी गलती हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। गलती का अर्थ है कि हम कोई नियम ना तोड़े, फिर हमारे ऊपर कोई किसी का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारी जो ये क्रिया है सत्संग में आकर हमें करनी चाहिए। तो नल और नील को यह बात समझ में आ गई। उनके बात ये समझ में आ गई कि भाई धन हमारे द्वारा नहीं जो दान कर दिया, हम अपने शरीर से सेवा करेंगे। सुमन गुरु जी ने दिया यो भी खूब करेंगे और अपने शरीर से सेवा करेंगे, हम इसी से सारा लाभ ले लेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने सत्संग में आने वाले बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार, क्योंकि परमात्मा आया करें जब ये दुख दूर करते हैं, उनके सतूर के दरबार में भी पता नहीं कितने दुखी जाया करते थे और सब को वहां सत्संग में बैठाया जाता था। देखो पुण्यात्माओं, कुछ तो आप में से ऐसे भी भक्त हैं, ऐसी बहन बेटी भाई हैं जिनके आते ही दुख दूर हो गए, आशीर्वाद से भी ठीक हो गए, नाम लेते उससे दिन भी ठीक हो गए। और कुछ एक ऐसे हैं जो अभी तक उनको 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। ये परमात्मा की लीला समझना, ये मत समझना कि ये भगवान के घर में कुछ ना हो रहा है, सब कुछ होगा। उसके अपने तरीके हैं, अपना ट्रीटमेंट है, उसको कैसे करना है। अब जिनके परमात्मा ने आते ही दुख दूर किए, उसको पता था कि ये भागेंगे नहीं और दूने दर्द होंगे। कुछ ऐसे हैं जो बहन भाई भगत हंगा करके लाओ, चल हमारे गुरु जी दौरा, जाते ठीक हो जाओगे, जाते ठीक हो जाओगे। ज्ञान उनको समझाते नहीं, तो वो आ जाते हैं अपने दुख निवारण करने के लिए। प्रभु को पता होता है कि जब ये ठीक हो गए तो ये बोर्ड करनी आओगे, तो झाड़े लवानिए है, तो उनको नहीं करेंगे ठीक। अब जैसे हम जाया करते उड़ा कनपेड़ जड़वान, कनपेड़ झाड़ दी, ठीक होया कि ना होया, हो गया तो फिर उसके पास नहीं जाना, फिर कदे कनपेड़ होगी तो तभी जाएंगे। तो हम परमात्मा नहीं चाहते कि यहाँ झाड़ा लावर उन्हें ठीक करके भेज दिए, फिर कभी ना आए, इनके ऊपर फिर और बहुत कष्ट आएंगे। तो यहाँ पर वो भविष्य का भी ट्रीटमेंट किया जाता है कि ये पुण्यात्मा यहाँ आता रहे, 2 4 10 20 बार आने से इसको ज्ञान सुनेगा, सत्संग सुनेगा तो ज्ञान हो जाएगा, फिर ये डगमग नहीं होगा, फिर इसको परमात्मा स्वस्थ भी कर देंगे। यदि उसको पहले स्वस्थ कर दिया तो उसको और भयंकर दुख हो जाएगा, वो तो दुख दूर होगा, लेकिन आगने वाले समय में और भी बहुत कष्ट उस प्राणी थे, उनका बचाव नहीं हो पाएगा। वो दयालु इसलिए थोड़ी सी देरी करता है। उस देरी में हम न सोच लेते हैं देख कुछ लाभ नहीं होता, चाल की तो और चलाएंगे, कहीं और जाने के बाद फिर वो पता है समुद्र या नौका जो है बगैर पतवार के घूमती रहती है, उसका ठिकाना कोई नहीं। तो नल नील ने इसी उद्देश्य से सेवा प्रारंभ कर दी। अब वो क्या करते थे, कोई भी रोगी आता था तो परमात्मा के पास बहुत दुखी आते थे। एक बार तो कहते हैं काशी में 160 कोढ़ी थे और वो कोढ़ी चले गए। कहने लगे भगवान आप सबके दुख दूर करते हो, हमारा भी कर दो। नो बोला परमात्मा बोले वे थारे तुम्हारे दुख न कदनाट्या में तुम आए ताज हो। उनको कहा बेटा तुम भजन करो, भक्ति करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे जो आपकी आज्ञा। कहने लगे भगवान भक्ति तो हम कर लें, पर यू कोड कर्ण तना देता, पीड़ा बहुत होती है, आप दया कर दो, दया कर दो। परमात्मा को पता तो था, पर उनने उनको कह दिया अच्छा भाई करेंगे, परमात्मा से अर्ज होगी सुनाई तुम्हारी। तो कहते हैं वो सारे के सारे का कोड ठीक हो गया। कोड ठीक होगा तो वो तो भाई फिर सत्य कहा बेटा सत्संग में आया करियो का। अच्छा जी, अब वो तो नहा धोकर बटे उबन काए, फिर जो पहले तो पीप चुया करती थी, कपड़ा भी ना सुहा हुआ था, और फिर ना सेवा करें, बैठ जाए नो बटेव की तरह आकर कोई भगत का काम कर लो तो कर ले।
यानी उल्टा उस तरह व्यवहार नहीं बना उनका, तो परमात्मा कहते हैं भाई ठीक है, हम तो देख दोबारा इस कष्ट ने तुम्हारे कदे नहीं, और तुम इस तरह चलोगे तो तुम्हारी भक्ति नहीं बनेगी। एक दो गलतियां उन्होंने की, परमात्मा ने उनको करड़ा किया कि भाई ऐसा नहीं होता सत्संग में, तो वो आना ही बंद कर गए, आना ही बंद कर गए और भक्ति त्याग गए। अब ठीक आगे क्या हुआ वो तो लंबी कहानी है, वो तो प्रत्यक्ष है क्या होगा और क्या हुआ होगा उनकी गेला ज्यादा डिटेल नहीं बताते। तो परमात्मा ने ये सारे उदाहरण पहला करके दिखा रखे हमारे ताई, इस दास को उदाहरण दे रखे हैं कि ऐसे भी आवेंगे और उनको ठीक होते बकवाद भी पावेगी, फिर तेरा दिल भी दुख पाओगा कि देखो भगवान से अर्ज की और इन ये ठीक भी हो गए, राज फिर वो बकवाद गढ़े। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक बेटगाम में हमारा भगत राजेंद्र जी, उनके घर में सत्संग करना अग्रेर, वहां एक उसी गांव का एक कति रो है, बैठा बैठा है मैं मरूंगा, सब ने बता दिया, डॉक्टरों ने भी उसको लाइलाज कर दिया, सूज रहा सारा शरीर, उसके पता नहीं गुर्दे खराब थे, सारी बुरा हाल हो रहा, और अंतिम सांस गिने, सांझ सवेरा जा रहा उसकी मौत का। यही से दयालु हमारे भगत उसको बुला लिया, एक आजा तुम्हारे गुरुजी आऊंगे, हमारे पाठ हो रहा है, तू कोई नहीं मरे। सबने पूछा भाई मैं बच जाऊंगा हमारे, क्यों मैं एक दिन लेट गया था, पाठ पहले प्रारंभ हो जाता था। तो सब भगत ने कहा तू चिंता ना करे, गुरुदेव नान दे, तू जमा ठीक हो जाएगा। सब न रो है, उसकी पत्नी भी, पर ऐसी कृपा हुई मालिक की उसने नाम ले लिया, वो स्वस्थ हो गया। 5-6 महीने तो वो ठीक हमारे साथ आता रहा, फिर आंडी पा गया, मंदिर में पुजारी बनकर बैठ गया उससे गांव में। अरे तेरा गजब हुई हो, और इतने सुख दिया परमात्मा ने उसको। तो ऐसे भी जिन और बतेरे हैं, तो इसलिए प्रभु अपने हिसाब से करते हैं। 1-2 बार तो अपने भक्तों जो जिनको आप लाते हो किसी को, प्रभु कर देते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि ठीक ठाक तो 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का, कुछ भी नहीं उस भगवान के लिए यो। परंतु उन्हें तो और दुख दिखाई दे है कि यो नादान जय फिर हमारे इस रास्ते से भटक गया। तो काल तो बाट देखा इसकी, काल तो इंतजार कर रहा कि ये पुण्य तो कमाओगा यहाँ पर, शुभ कर्म तो यहाँ करके जाओगा, और उसकी बिरान में टिक करवाओगा काल, फिर उसको कितना राजा बना देगा, कितना मेंबर बना देगा, कितना एमएलए बना देगा, और उसकी करवा के खराब कमाई ने और गधा बना देगा। परमात्मा को पता है ये मेरी आत्मा है, और काल के जाल में तुरंत फंस जाती है। मेरे ज्ञान को तो मैं 10 वर्ष समझाऊं, और दूसरा 1 दिन में उसकी सारी बात मेरी ज्ञान को काट के वो काल का दूत उसमें फिट कर देता है मेरे भक्त में, और मेरे से दूर कर देता है।